गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो पोषण की क्लास है वो कौन सी है भाई? चौथी। कौन सी है? 4 नंबर की क्लास किसकी है आज की? पोषण एंड न्यूट्रिशन की कौन सी क्लास है? चौथी। और चौथी क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? प्रोटीन। कौन सी है? प्रोटीन। प्रोटीन देखो, प्रोटीन हमने पीछे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट को। किसको पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को अपने जो पढ़ा उसमें क्या क्या होता है देखो। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है भाई? CHO। ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 थे। कौन कौन थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अनुपात क्या था? ये इसका क्या था? अनुपात। क्या था? अनुपात। अब देखो ऐसे ही प्रोटीन में क्या होते हैं, इसमें कौन और जुड़ जाएगा? इसमें S और P। कौन जुड़ जाएगा? S और P। तो इसको हम क्या करते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार थे कौन कौन सी? मोनोसेकेराइड, और कौन था? डाइसेकेराइड, और क्या था भाई? पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और क्या है? मोनोसेकेराइड। देखो अब पढ़ते हैं प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। तो प्रोटीन की खोज देखो, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज और प्रोटीन शब्द ध्यान देंगे। एक तो होता है खोज और एक होता है शब्द देना। क्या होता है? शब्द देना। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर ने। किसने की थी भाई? मुल्डर ने। मुल्डर नाम का कौन था? वैज्ञानिक था। मुल्डर ने। तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन की खोज तो की थी मुल्डर ने, और शब्द देने वाला कौन था? बर्जीलियस। कौन है? बर्जीलियस। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो क्या बनते हैं कि प्रोटीन की खोज तो किसने की है? मुल्डर ने। किसने की है? मुल्डर ने। और प्रोटीन शब्द किसने दिया है? बर्जिलियस ने। किसने दिया है भाई? बर्जिलियस ने। अब देखो कि प्रोटीन जो है किस किस से मिलकर बना होता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है। प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, क्या याद रखना है देखो आपको। आपको याद रखना है कौन SP। बोलते हैं ना कि इस क्षेत्र का SP कौन है। तो ध्यान रखेंगे जो SP होते हैं, थानेदार होते हैं ना, उन्हीं में क्या होता है? एक पद होता है। तो देखो कौन SP, क्या याद रखेंगे? कौन SP। पीछे वाले में CHO था। ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ और सिर्फ कौन थे? 3 एलिमेंट थे। लेकिन इसमें कौन कौन हो जाएंगे देखो। कौन से? CHO N SP। ध्यान देंगे CHO, ये इसको लिख लेना, ट्रिक है ये। क्या है? ट्रिक। M के फॉर्मूला देखो इधर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और क्या है भाई? सल्फर, और पी क्या है? फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हो गई? 6। कितने हो गई? 6। जबकि कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कितने थे? CHO। ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट में 3 थे, जबकि इसमें कितने हैं? CHO NSP, यानी कि कौन SP। कौन SP। ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से प्रोटीन के निर्माण में भागीदारी नहीं लेता है, इनके अलावा एक और ऑप्शन में डालेगा, और ये क्या हो जाता है? क्वेश्चन पूरा होता है यहाँ से। तो प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है? CHONSP। तो ये इन इन तत्वों से मिलकर कौन बना होता है? प्रोटीन बना होता है। अब 1 ग्राम प्रोटीन में, पीछे बता चुके हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है भाई? 4.2 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? इससे प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, कि खोज मुल्डर ने कर दी, शब्द बर्जिलियस ने दे दिया, और जो प्रोटीन है वो किस किस से मिलकर बन गया? CHONSP, यानी कि कौन? SP से हमें क्या याद रहेगा? इनके एलिमेंट याद रहेंगे। फिर देखो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन अणु बनाने के लिए क्या, एक प्रोटीन अणु बनाने के लिए, एक प्रोटीन अणु बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई? एक प्रोटीन का अणु बनाने के लिए क्या किया जाता है? 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है? 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। कितने एमिनो अम्ल है? 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है।
20 एमिनो अम्लों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है। देखो अब इधर ध्यान देंगे, एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन किस रूप में प्राप्त होती है हमें, एमिनो अम्ल के रूप में। कल पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट किस रूप में प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में होते हैं, ग्लूकोज के रूप में। और जो वसा थी वो किस में होती है, वसीय अम्लों में। किस में होती है, वसीय अम्लों में। इसी तरह से जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है, एमिनो अम्लों के रूप में। तो ध्यान देंगे कि एक प्रोटीन का अणु बनाने के लिए, एक प्रोटीन का अणु बनाने के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इस 20 एमिनो अम्लों में होता क्या है कि इनको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 20 एमिनो अम्लों को दो भागों में बांटते हैं। वो किस तरह है, देखो इधर 20 जो एमिनो अम्ल है वो किस प्रकार से है भाई, देखो 10 तो एक होते हैं और 10 एक तरफ होते हैं। ध्यान देंगे 10 एमिनो अम्ल एक तरफ होते हैं और 10 एक तरफ होते हैं। तो 20 एमिनो अम्ल हो गए। तो एक प्रोटीन का अणु बनाने में कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होगी, 20 की। कितने की, 20 की। तो देखो इसमें क्या होगा कि शरीर के निर्माण में कितने एमिनो अम्ल आवश्यकता है, 10 की। कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, 10 की। शरीर के निर्माण में 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। शरीर के निर्माण में 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता, 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है। देखो अब कैसे, इसमें कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है, 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखो शरीर के जो होते हैं, शरीर के बाहर होता है इसका निर्माण। देखो कितना, जो शरीर के बाहर से जो एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं उन्हीं से हमारा क्या होता है, शरीर निर्माण होता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, शरीर के बाहर से प्राप्त होते हैं। शरीर के बाहर से प्राप्त होते हैं, शरीर के बाहर से प्राप्त होते हैं। यानी कि खाने पीने की जो पदार्थ है उनसे हमें कितने एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, 10 एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो शरीर के निर्माण में 10 एमिनो अम्लों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। अब देखो कि जो मुख्य है इसमें वो कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। तो क्या लिखेंगे, जो मुख्य है शरीर निर्माण में मुख्यतः मुख्य रूप से कितने हैं, 8। कितने हैं, वैसे तो कितने हैं, 10, लेकिन मुख्य रूप से वो है तो वो कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8। यानी कि आवश्यक रूप से, आवश्यक कितने हैं, अगर दो नहीं होंगे तो भी शरीर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो देखो आवश्यक तो कितने हैं, 8, लेकिन शरीर के निर्माण में 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है, जो शरीर के बाहर से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जिनमें आवश्यक तो कितने हैं, 8। अगर एमिनो अम्ल नहीं होंगे तो शरीर का क्या नहीं होगा भाई, निर्माण नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो कि 8 एमिनो अम्लों की आवश्यकता से हमारा शरीर क्या होता है, मुख्य रूप से बनता है। क्या होता है, मुख्य रूप से बनता है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो दो हैं, कौन से, देखो 8 कैसे हुए, दो कौन से छूट गए इसमें। एक तो क्या होता है, आर्जिनिन। क्या होता है भाई, आर्जिनिन। और दूसरा कौन होता है, स्टिडिन। कौन सा होता है, स्टिडिन। नेक्स्ट बनाते हैं उसी पे। देखो अब इधर देखो 10, ये 10 जो है वो शरीर के अंदर बनते हैं, शरीर के अंदर बनने वाले एमिनो अम्ल। शरीर के अंदर बनने वाले होते हैं। देखो तो ये तो कौन से हो गए, अनावश्यक। कौन से हो गए, अनावश्यक। यानी कि इनकी अगर आवश्यकता रहे तो भी क्या होते हैं, शरीर भी बनते हैं। क्या होते हैं, शरीर में बनते हैं। तो इसका शरीर में क्या होता है, इनका निर्माण होता है। इसी तरह से आपको देखो इसमें क्या है कि जो दो हैं वो क्या है, स्टेडिन और आर्जिनिन। ये जो दो होते हैं वो कौन से हैं भाई, स्टेडिन और आर्जिनिन। स्टेडिन और आर्जिनिन। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या हो जाएंगे, जो दो हैं वो कौन से हो जाएंगे, अर्ध आवश्यक। कौन से हो जाएंगे, अर्ध आवश्यक, अर्ध आवश्यक। दो कौन से होते हैं, अर्ध आवश्यक। एक तो कौन सा हो जाएगा, आर्जिनिन, आर्जिनिन। और दूसरा कौन है, स्टेडिन। दूसरा कौन सा हो गया, स्टेडिन। तो देखो शरीर के निर्माण में कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता हो गई, 10 एमिनो अम्लों की। देखो टोटल तो देखो एक प्रोटीन के अणु बनाने के लिए 20 है, लेकिन शरीर के निर्माण में 10 एमिनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है। ये शरीर के बाहर से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये शरीर के बाहर से
प्राप्त होती है, यानी शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, शरीर के बाहर से हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से आवश्यक तो कितने हैं 8, और 2 क्या है अर्ध आवश्यक, 2 क्या है अर्ध आवश्यक, जिनमें एक तो कौन सा है आर्जिनिन और दूसरा कौन सा है स्टेडिन, दूसरा कौन सा है स्टेडिन है स्टेडिन। देखो अब है कि शरीर के अंदर बनने वाले होते हैं कितने 10, बनने वाले कितने होते हैं 10 एमिनो अम्ल। तो 10 एमिनो अम्ल जो शरीर में बनते हैं वो कौन कौन से, देखो कौन कौन से है भाई, टीटी, बोलेंगे क्या, टीटी, होल में टीटी, होल में वीआईपी 10 हो गए ना, 2 और 4 6, 1 7 और 3 10, यानी कि टीटी होल में वीआईपी, टीटी होल में वीआईपी। नेक्स्ट देखो जो ये 10 है इनका नाम क्या है, देखो भाई नेक्स्ट देखेंगे कि जो ये 10 है एमिनो अम्ल जो शरीर के क्या हो रहे हैं अंदर निर्माण हो रहा है, इनका शरीर के अंदर जो निर्माण हो रहा है वो 10 कौन कौन से हैं, देखो इधर शरीर में निर्माण 10 एमिनो अम्लों का, दस एमिनो अम्ल है शरीर में निर्माण होता है, वो 10 एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, देखो इधर। एक तो क्या है इसकी टीटी होल में, टीटी होल में, मैं को मैं बोलना, टीटी होल में कौन है वीआईपी, कौन है भाई वीआईपी, कौन है वीआईपी, यानी टीटी होल में वीआईपी। तो देखो टीटी होल में, इसको देखो एक बार, टीटी होल में वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है वीआईपी। तो टी से क्या हो गया आई, टी से पहले टी से क्या हो जाएगा, पहले टी से थियोनिन, कौन सा हो जाएगा थियोनिन, कौन हो जाएगा थियोनिन। टीटी, टीटी होल में, टीटी होल में वीआईपी क्या हो जाएगा, टीटी होल में, टीटी होल में वीआईपी। तो पहले टी से क्या हो गया थियोनिन, क्या हो गया थियोनिन, दूसरा कौन है स्टेडिन, कौन सा है स्टेडिन। तो दूसरे टी से क्या होता है भाई ट्रिप्टोटिन, कौन सा होता है ट्रिप्टोफैन, 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 ट्रिप्टोफैन। देखो क्वेश्चन बनता है एक इन 10 से छोटा सा, ट्रिप्टोफैन, और एस से क्या हो जाएगा स्टेडिन, 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 स्टेडिन। ए से क्या होगा, ए से आर्जिनिन, आर्जिनिन। देखो टी से थियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, एस से स्टेडिन, ए से आर्जिनिन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ल्यूसिन। कितने हो गए भाई 6 हो गए, कितने हो गए 6। अब देखो सातवां क्या है, टीटी होल में, टीटी होल में कौन है वीआईपी, टीटी होल में कौन है वीआईपी। तो देखो इधर एम से क्या हो गया, एम से टीटी होल में मेथियोनिन, 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 मेथियोनिन। वी से क्या होता है भाई मेथियोनिन, वी से क्या होता है वेलेनिन, वेलेनिन। वेलेनिन। और आई और पी वीआईपी, आई से क्या होगा, आई से क्या होगा आइसोल्यूसी, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन,
आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या आइसोल्यूसी। और पी से क्या होगा? फेनिल एलेनिन, फेलिन एलेनिन, फेलिन, फेलिन। आगे क्या होता है? फेलिन एलेनिन। फेलिन एलेनिन। देखो 10 हैं, कौन कौन से हैं भाई? टी टी होल में, टी टी होल में वीआईपी, टी टी होल में वीआईपी कितने हो गए? देखो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। तो देखो टी टी होल में वीआईपी, टी टी होल में वीआईपी, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, स्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। गलत मत कर देना, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन। क्या होता है? मेथियोनिन, वेलेनिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और फेनिल, फेलिन एलेनिन, फेलिन एलेनिन। अब देखो इसमें होता क्या है भाई? नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखें। इनमें जो होता है वो क्या होता है? देखो कि जो आर्जिनिन है, कौन सा है? आर्जिनिन। देखो एक तो कौन सा है? आर्जिनिन। एक कौन सा है? स्टिडिन। कौन सा है? स्टिडिन। तो इनको हम अभी क्या पढ़े थे कि ये शरीर के अंदर तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? अर्धावश्यक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धावश्यक। ये क्या होते हैं? अनावश्यक। क्या होते हैं? अनावश्यक। या फिर शरीर में निर्माण 10 अमीनो अम्लों का होते हैं, हमारे कोई निर्माण के नहीं होते हैं, इनकी अनावश्यक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनावश्यक। अनावश्यक शरीर के निर्माण में, शरीर के निर्माण में 10 अमीनो अम्ल, यानी कि देखो वो आवश्यक है। 2 अर्धावश्यक कौन कौन से हो गए? स्टिडिन और आर्जिनिन, स्टिडिन और आर्जिनिन। नोट डाल के लिखेंगे। मेथिन अमीनो अम्ल कौन से हैं? मेथियोनिन। कौन से हैं? मेथियोनिन। आइसो अम्ल जो है ये सल्फर तत्व पाया जाता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मेथियोनिन में। यही लिख लो नोट के जगह कि मेथियोनिन में कौन सा होता है? सल्फर तत्व, सल्फर तत्व पाया जाता है। मेथियोनिन में सल्फर तत्व पाया जाता है। मेथियोनिन अमीनो अम्ल में, मेथियोनिन अमीनो अम्ल में आगे अमीनो अम्ल लगा लेना। लिथियो देखो क्या होगा? थियोनिन अमीनो अम्ल। तो देखो मेथियोनिन में कौन सा होता है? सल्फर तत्व पाया जाता है। किसमें? मेथियोनिन में। तो मेथियोनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सल्फर तत्व पाया जाता है। ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों क्या है? अर्ध आवश्यक। क्या है? अर्ध आवश्यक, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो देखो इनमें से 10 में से 2 तो क्या हो गए? अर्धावश्यक। कौन कौन से? याद कौन कौन से रखने हैं? ये आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। मेथियोनिन में सल्फर तत्व पाया जाता है, जबकि कौन सा? स्टिडिन और आर्जिनिन, ये क्या होते हैं? अर्धावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अर्धावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, टीटी होल में एसपी, ये ध्यान रखेंगे। टीटी होल में एसपी। कल एक ट्रिक आई थी, वो किसकी थी? किसकी थी भाई? डाइसेकेराइड की। वो क्या थी? मासूलेले। क्या थी? मासूलेले। ध्यान रखेंगे। अब देखो अमीनो अम्ल के प्रकार क्या है? अमीनो अम्लों के प्रकार, अमीनो अम्लों के प्रकार कितने हैं भाई? 3। कितने हैं? 3। देखो कौन कौन से हैं? अमीनो अम्ल के क्या है? प्रकार। क्या है? प्रकार। कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो देखो 3 कौन कौन से हैं? 3 है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। कौन कौन से हैं? अम्लीय और क्या है? क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। देखो
अम्लीय, क्षारीय और उदासीन क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के 3 प्रकार है, जिसमें दो तो क्यों कौन होते हैं? अम्लीय। ध्यान रखेंगे, दो तो कौन से हैं? अम्लीय। क्षारीय कितने होते हैं? 3। क्षारीय कितने हैं? 3। और जो उदासीन है वो कितने हैं भाई? 15। कितने हैं? 15। 20 अमीनो अम्ल होते हैं पूरे एक प्रोटीन बनाने के अणु में। कितने अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? 20, जिनमें से दो तो अम्लीय हैं, 3 क्षारीय हैं और 15 क्या है? उदासीन। 15 क्या है? उदासीन। अब ये दो कौन कौन से हैं? ये दो कौन कौन से होते हैं? ये दो कौन कौन से हैं और ये 3 कौन कौन से हैं? देखो इधर, ये दो तो कौन से हैं? ग्लूटेमिक। कौन कौन से हैं? ग्लूटेमिक और ग्लूटेमिक। एक तो होता है ग्लूटेमिक, दूसरा कौन सा है? एसियोटिक। कौन सा है भाई? एसियोटिक। एसियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पूछेगा 20 अमीनो अम्लों में दो जो अम्लीय हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लूटेमिक और एसियोटिक। ग्लूटेमिक और एसियोटिक। अब देखो ये 3 कौन कौन से हैं? आर्जिनिन। दो तो वही है, अर्धावश्यक थे वो। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और कौन सा है? लाइसिन। कौन सा है? लाइसिन। देखो ल्यूसिन मत कर देना भाई, यह पहले बोल रहा हूँ। होल जैसे HALL था उसमें एक तो कौन सा है? ल्यूसिन। एक कौन है? लाइसिन। तो कौन सा है? लाइसिन। इसको बंद कर लो, भूलोगे। लाइसिन। कौन सा है? लाइसिन। तो देखो क्या हो गया इसमें? अमीनो अम्लों के प्रकार 3 हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, जिनमें से दो तो अम्लीय कौन से हो गए? ग्लूटेमिक। दूसरा कौन सा है? एसियोटिक। 3 क्षारीय होते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। अब देखो ये आपके काम की नहीं है, 15 जो है ये इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अब नेक्स्ट जो है नोट डाल के लिखेंगे। और नोट में क्या लिखेंगे भाई? देखो, सबसे सरल अमीनो अम्ल, सबसे सरल, सबसे सरल अमीनो अम्ल, सबसे सरल अमीनो अम्ल। और एक क्या होता है? सबसे कठिन, सबसे कठिन, सख्त, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सख्त अमीनो अम्ल। देखो भाई, सबसे सरल अमीनो अम्ल और सबसे कठिन अमीनो अम्ल। तो सबसे सरल तो कौन सा है? कौन सा है? ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। सबसे जो सरल है वो तो कौन सा है? ग्लाइसिन। और सबसे हार्ड जो है वो कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। तो देखो क्या हो गया? दो अम्लीय, ग्लूटेमिक, यहाँ ग्लाइसिन है, ध्यान रखेंगे। ये कौन सा है? ग्लूटेमिक, एसियोटिक। ग्लूटेमिक, एसियोटिक। यहाँ याद रखेंगे एजी, 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 ए से एसियोटिक, जी से ग्लूटेमिक। अब इसमें देखेंगे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। लेकिन सबसे सरल जो अमीनो अम्ल है वो कौन सा है? ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। और सबसे कठिन अमीनो अम्ल है वो कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट जो है कि भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें किस रूप में होती है भाई? कल 3 क्लास हो गई आपको, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। किलो कैलोरी में। किस में होती है? किलो कैलोरी में। तो देखो लिखो इस पॉइंट को, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का मापन, भोजन से प्राप्त, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का मापन किसमें होता है? किलो कैलोरी में। किसमें होता है? किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में। फिर देखो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का मापन तो किसमें होता है? किलो कैलोरी में। इसको क्या लिख सकते हैं? किलो कैलोरी में। किसमें होता है? किलो कैलोरी में। एक होता है कि ऊर्जा का मापन, सिर्फ क्या बोले आपको? भोजन नहीं दे, और क्या बोले? ऊर्जा का मापन, ऊर्जा का मापन। अब जो शरीर में ऊर्जा है ये भोजन के अलावा भी तो मिलती है ना भाई।
जैसे भोजन, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिली, जिस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट को खाने से वो किस में बदला, ग्लूकोज में। तो ऐसे ही जैसे हम पेय पदार्थों से भी क्या होती है, हमें ऊर्जा मिल सकती है, क्या है, ऊर्जा मिल सकती है। उसी तरह से ऊर्जा का जो मापन होता है वो किस में होता है, बॉम्ब कैलोरी में। बॉम्ब कैलोरी में किस में होता है, बॉम्ब कैलोरी में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, सिर्फ भोजन से प्राप्त ऊर्जा का मापन तो किससे होता है, किलो कैलोरी में। और ऊर्जा का मापन ओनली फॉर किस में होता है, बॉम्ब कैलोरी में। किस में होता है, बॉम्ब कैलोरी में। प्रोटीन की इकाई क्या थी, आपसे पूछें, प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की इकाई क्या है भाई, एमिनो अम्ल। क्या है, एमिनो अम्ल। और इसको क्या लिख सकते हैं, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट देखो कि इसका प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना, शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करना, मरम्मत करना। ये किसका काम है, प्रोटीन का। किसका है भाई, प्रोटीन का। तो ध्यान देंगे कि जैसे हमें चोट लगती है तो उसका जो निर्माण है शरीर में कौन करती है, प्रोटीन। यानी कि शरीर के निर्माण और मरम्मत का कार्य कौन करती है, प्रोटीन। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन मिलने का क्रम क्या होता है। देखो, प्रोटीन मिलने का क्रम, प्रोटीन मिलने का क्रम। ये प्रोटीन शरीर में किस किस रूप में प्राप्त होती है, किस क्रम में प्राप्त होती है, वो देखो भाई। प्रोटीन मिलने का जो क्रम है वो देखो क्या है, स्पाइरुलिना शैवाल। क्या है, स्पाइरुलिना शैवाल। स्पाइरुलिना शैवाल। फिर कौन सा है, क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल। फिर किससे मिलती है, सोयाबीन से। किससे मिलती है, सोयाबीन से। किससे मिलती है भाई, सोयाबीन से। किससे मिलती है, सोयाबीन से। दालों से, सोयाबीन से दालें। और जो अन्य पदार्थ होते हैं जैसे मांस हो गया, मछली हो गई। क्या, मांस मछली, मांस मछली। इनसे क्या होता है, हमें प्रोटीन का मिलने का क्या होता है, क्रम होता है। क्या होता है, क्रम। तो इससे तो कितनी प्राप्त होती है, 65 से 70%। कितनी होती है, 65 से 70%। स्पाइरुलिना शैवाल से क्या होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है। और जो है क्लोरेला शैवाल, इससे कितनी होती है, 45 से 50। कितनी होती है, 45 से 50% जो प्रोटीन है वो किससे मिलती है, क्लोरेला शैवाल से। किससे मिलती है, क्लोरेला शैवाल से। सोयाबीन से कितनी मिलती है भाई, सोयाबीन से हमें जो प्रोटीन मिलती है वो कितनी मिलती है, 46%। कितनी मिलती है, 46% प्रोटीन जो है वो किससे मिलती है, सोयाबीन से। और जो दालें हैं इनसे कितनी मिलती है, 26%। कितनी मिलती है, दालों से 26% प्रोटीन हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर आएगा मांस और मछली, और मांस और मछली से कितनी होती है, 22%। कितनी होती है, 22%। और जो इसमें और देखें तो क्या होता है, दूध, अंडा और पनीर। दूध, अंडा और पनीर। क्या हो गया, दूध, अंडा और पनीर। यानी कि दूध, अंडा और क्या होता है, पनीर। ध्यान देंगे, दूध, अंडा और पनीर, इससे कितनी होती है, दूध, अंडा और पनीर से कितनी होती है, 22 से लेके 3% तक। 3 से 22%। होता क्या है, 3 से 22% तक किसमें मिलती है, दूध, अंडा और पनीर। लेकिन इनसे ज़्यादा किसमें होती है, मांस मछली में। किसमें होती है भाई, मांस और मछली में। तो ये क्रम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पाइरुलिना शैवाल में 65 से 70%, क्लोरेला शैवाल में 45 से 50%, सोयाबीन में होती है 46%, और दालों में कितनी होती है, 26%। कितनी है, 26%। इधर देखेंगे मांस और मछली में कितनी है, 22%, और दूध, अंडा और पनीर में कितनी है, 3 से 22%। ये क्या है भाई, प्रोटीन मिलने का क्या है, क्रम। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर जरूर मिलेगा, चाहे तो यहाँ से उठाए
चाहे यहाँ से उठाए, ऐसे उठाएगा निम्न में से असंगत को छाटिए, तो ऐसे परसेंटेज देगा। जैसे सोयाबीन दे देगा, सोयाबीन में 56 कर देगा, तो इसमें कितना है 46। ज़्यादातर किसको पहुँचता है, सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 46%। कितना होता है 86। दालों में क्या होता है 26, ये ध्यान रखेंगे। अब इनका उपयोग लिखें तो देखो स्पाइरुलिना के जो उपयोग हैं देखो क्या हो जाएंगे। स्पाइरुलिना ये उपयोग, भाई इनसे प्रोटीन तो मिल रही है लेकिन इनका उपयोग कहाँ करते हैं। स्पाइरुलिना के उपयोग क्या होते हैं, अंतरिक्ष भोजन में। किस में होते हैं, अंतरिक्ष भोजन में। किस में होता है भाई, अंतरिक्ष भोजन में। किसका, अंतरिक्ष भोजन में। अंतरिक्ष भोजन में किसका निर्माण होता है, स्पाइरुलिना शैवाल का। देखो ऑप्शन में अगर आपको स्पाइरुलिना शैवाल नहीं मिलता है, स्पाइरुलिना शैवाल नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्लोरेला शैवाल। कौन सा हो जाएगा, क्लोरेला शैवाल। यूज, उपयोग, यानी देखो स्पाइरुलिना शैवाल के यूज यानी जो उपयोग है वो देखो अंतरिक्ष भोजन में। किसमें, अंतरिक्ष भोजन में। क्या लिखेंगे, स्पेस फूड। क्या लिख सकते हैं इसको, स्पेस फूड। क्या लिख सकते हैं, स्पेस फूड। तो आगे क्या है, स्पेस फूड के रूप में किसका उपयोग करते हैं, स्पाइरुलिना शैवाल का। किसका उपयोग करते हैं, स्पाइरुलिना शैवाल का। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये याद रखेंगे परसेंटेज। स्पाइरुलिना शैवाल अंतरिक्ष भोजन में काम लेते हैं। अगर ऑप्शन में स्पाइरुलिना शैवाल ना मिले तो आंसर क्या लगाना है, क्लोरेला शैवाल। कौन सा लगाना है, क्लोरेला शैवाल। नेक्स्ट देखो, अंतरिक्ष भोजन में, जो अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं वो भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं वो किसको करते हैं, स्पाइरुलिना शैवाल को। किससे करते हैं, स्पाइरुलिना शैवाल की क्या होते हैं भाई, गिल्टियाँ बनी होती हैं, यानी कि गोलियाँ बनी होती हैं, उनको क्या करते हैं वो लेते हैं। अब देखो होता क्या है इसमें, पदार्थ, इधर तो क्या है पदार्थ, पदार्थ, और यहाँ क्या हो जाएंगी प्रोटीन। क्या हो जाएंगी, प्रोटीन। देखो तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे अच्छे से, पदार्थ और प्रोटीन, पदार्थ और प्रोटीन। तो अंडा और रक्त, पहला तो कौन सा हो गया, अंडा व रक्त। दूसरा कौन सा है, मक्का। कौन सा है भाई, मक्का। कौन सा है, मक्का, गेहूं, मक्का। तीसरा कौन है, गेहूं, मक्का, गेहूं। दूध, गुणसूत्र, दूध हो गया, गुणसूत्र, गुणसूत्र। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है, नाखून और बाल, नाखून व बाल। नेक्स्ट है त्वचा, क्या है त्वचा। और क्या रहेगा, त्वचा के बाद में कौन है भाई, त्वचा, एमिनो, मांसपेशियां, मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट कौन हो जाएगा, मांसपेशियों के आगे कौन है, मांसपेशियां, अस्थियां, अस्थियां। नेक्स्ट क्या है, अस्थियां। और क्या है भाई आगे, अस्थियां के बाद में कौन है, दांत, हड्डी, दांत व हड्डी, दांत व हड्डी। नेक्स्ट है दाल, मटर, दालें, मटर, दालें, मटर। चावल, रेशम, चावल, रेशम। तो इनमें जो प्रोटीन होते हैं उनको क्या करना है, हमें देखना है। देखो भाई, अब देखो इधर अंडा व रक्त में, अंडा व रक्त में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन। कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन।
अंडा व रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन मिलेगा आपको या फिर एविडाइन, एविडाइन, एल्ब्यूमिन, एविडाइन, या फिर क्या होता है विटेनाइन, विटेनाइन। देखो इधर, अंडा या रक्त में कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, एविडाइन, विटेनाइन, विटेनाइन। नेक्स्ट कौन है भाई? मक्का। कौन है? मक्का। मक्का में कौन सी है? जीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? जीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है भाई? मक्का में जीन प्रोटीन। कौन सी है? जीन प्रोटीन। जीन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? जीन प्रोटीन। जीन प्रोटीन किस में है? मक्का में। गेहूं में कौन सी है? ग्लूटेमिक। गेहूं में कौन सी होती है? ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक। कौन सी है? ग्लूटेमिक। मक्का में कौन सी है? जीन प्रोटीन। कौन सी है? जीन प्रोटीन। गेहूं में कौन सी है? ग्लूटेमिक। कौन सी है? ग्लूटेमिक। मक्का में कौन सी है? मक्का में जीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटेमिक। दूध में कौन सी होती है भाई? कैसीन। दूध में कौन सी होती है? कैसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन होती है भाई? गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है? हिस्टोन। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। श्वसन प्रक्रिया में, किसमें? श्वसन प्रक्रिया में कौन सी होती है? साइटोक्रोम। कौन सी होती है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम प्रोटीन किस में होती है? श्वसन प्रक्रिया में। नाखून व बाल, देखो त्वचा को इसके साथ नहीं लेना है। नाखून व बालों में कौन सी होती है? क्रिएटिन। कौन सी होती है? क्रिएटिन। नाखून व बालों में कौन सी होती है? क्रिएटिन। त्वचा में कौन सी होती है? इलास्टिन। कौन सी होती है? इलास्टिन। कौन सी होती है? इलास्टिन। त्वचा में कौन सी प्रोटीन है? इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी है? इलास्टिन प्रोटीन। अब देखो नेक्स्ट जो है, त्वचा के बाद में कौन है? अस्थियां। अस्थियों में कौन सी होती है भाई? कोलेजन। अस्थियों में कौन सी है? कोलेजन। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन। कौन सी होती है? कोलेजन। फिर है मांसपेशियां। क्या है? मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन है? मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन या मायोसिन। एक्टिन या मायोसिन। एक्टिन या कौन सी होती है? मायोसिन। कौन सी होती है? मायोसिन। एक्टिन या मायोसिन। कौन सी होती है? एक्टिन या मायोसिन। किसमें? फिर है दांत और हड्डी। कौन है भाई? दांत और हड्डी में कौन सी होती है? ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन। दालों में कौन सी होती है? दालों में प्रोलेमिन। कौन सी होती है? प्रोलेमिन। दालों में कौन सी प्रोटीन है? प्रोलेमिन। और जो मटर है, मटर में कौन सी होती है भाई? फेसियोलिन। फेसियोलिन। फेसियोलिन कौन सी है? फेसियोलिन। कौन सी प्रोटीन है? फेसियोलिन। चावल में कौन सी प्रोटीन होती है? चावल में ओराइजिन। कौन सी होती है? ओराइजिन। चावल में कौन सी है? ओराइजिन। और जो रेशम है, रेशम में कौन सी है? फाइब्रोइन। कौन सी है? कौन सी है भाई? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन। तो देखो ये क्या हो गई आपकी? ये क्या हो गई? प्रोटीन्स। कौन सी हो गई? प्रोटीन्स। जिनमें से आपको याद कौन कौन से रखना है? कौन कौन सा? अंडा मोस्ट जो है, अंडा। दूसरी कौन सी है? दूध मोस्ट जो है, अंडा, दूध, गुणसूत्र। अंडा, दूध, गुणसूत्र। और कौन सी है? नाखून और बालों में। नाखून और बालों में। नेक्स्ट जो है कौन सा है? रेशम। कौन है? रेशम। और मटर। कौन सा है? मटर। ये क्या है? ज़्यादातर क्या होते हैं? पूछी जाती है। और एक कौन है? दांत और हड्डियों में कौन सी होती है? ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन। तो ये तो क्या हो गया आपकी? प्रोटीन। क्या हो गई भाई? प्रोटीन्स। अंडा व रक्त में एल्ब्यूमिन, एविडाइन, विटेनाइन। मक्का में जीन प्रोटीन होती है। गेहूं में ग्लूटेमिक प्रोटीन होती है। और दूध में जो होती है कौन सी होती है? कैसिन प्रोटीन। गुणसूत्रों में होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। श्वसन प्रक्रिया में साइटोक्रोम।
नाखून में बालों में केराटिन प्रोटीन होती है। और त्वचा में कौन सी है? इलास्टिन। कौन सी है? इलास्टिन। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन। अस्थियों में कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन। दांत व हड्डी में ओसिन प्रोटीन होती है। दालों में कौन सी होती है? प्रोलेमिन्स। कौन सी होती है? प्रोलेमिन्स। मटर में होती है फैसियोलिन। चावल में होती है ओराइजिन। कौन सी होती है? ओराइजिन। और रेशम में होता है फाइब्रोइन। कौन सा होता है? फाइब्रोइन। अब देखो ये तो क्या होगी, इनमें प्रोटीन्स। क्या हो गई? प्रोटीन्स। और जो नेक्स्ट है वो क्या है? देखो इधर नेक्स्ट जो है अंडा व मांस में अंडा और मांस क्या है? अंडा मांस जो इनमें परसेंटेज होता है उनका देखो एक सारणी से आप बना लो उसको। जैसे अंडा मांस अंडा हो गया, अंडा मांस। और क्या हो गया भाई? अंडा मांस मछली, अंडा मांस मछली। दूध चावल, दूध चावल, दूध चावल। गेहूं मक्का आलू, गेहूं मक्का आलू। अब इनमें जो परसेंटेज है किसका? देखो भाई इसमें जो परसेंटेज है वो देखो, ये तो क्या है? पदार्थ। और इधर प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो देखो, अंडे में कितनी होती है? 13.2। कितनी है? 13.2%। कितनी है? अंडे में कितनी है? 13.2। मांस में कितनी होती है? 15%। कितनी होती है? 15%। मांस में कितनी है? 15%। मछली में कितनी होती है? 16%। देखो मांस में तो 15 और मछली स्वयं कच्ची जो मछली होती है उसमें कितनी प्रोटीन है? 16%। कितनी है? 16। दूध में कितनी होती है? 3.5। कितनी है? 3.5%। कितनी है? 3.5। नेक्स्ट है 6.7। चावल में कितनी है? 6.7। और गेहूं में कितनी है? गेहूं में है 11.2। कितनी है? 11.2। मक्का में कितनी है भाई? मक्का में है 8.2। और जो आलू है लास्ट कौन है? आलू। इसमें कितनी होती है? 2%। कितनी होती है? 2%। तो देखो ये आपकी क्या हो गई? प्रोटीन्स हो गई। क्या हो गई भाई? प्रोटीन्स हो गए। अब देखो प्रोटीन्स की क्या बचे हैं आपके? कार्य। क्या बचे हुए हैं? जो कार्य हैं इनके क्या बचे हैं? बाकी हैं। तो देखो इसमें परसेंटेज, इसमें से एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि अंडा मांस मछली और ऐसे दे देगा दूध, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है? इसमें हो जाएगी मछली में। किसमें? मछली में। तो इनसे क्या होता है क्वेश्चन लगभग पूछता है। तो अंडे में 13.2% होती है, मांस में 15%, मछली में 16%, दूध में 3.5% और चावल में 6.7% होती है, गेहूं में 11.2% होती है, मक्का में 8.2% है और आलू में कितनी है? 2 है। आलू में कितनी है? 2% क्या होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। अब देखो प्रोटीन का कार्य अभी पढ़े थे, क्या होता है? शरीर के निर्माण में क्या है ये? उत्तरदायी है। तो देखो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? पहला कार्य तो अभी पढ़े थे, क्या कर रहे थे? शरीर की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि में, शरीर की वृद्धि व मरम्मत में, शरीर की वृद्धि व मरम्मत में, शरीर की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो उसकी मरम्मत का कार्य कौन करती है? प्रोटीन। ये इसका क्या होता है? कार्य। सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जो एंजाइम होते हैं सभी वो किससे मिलके बने होते हैं भाई? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन एंजाइम से मिलके नहीं बनी होती है, लेकिन प्रोटीन एंजाइम से मिलकर नहीं बनी होती है। ये ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान क्या रखेंगे कि सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम तो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। लेकिन प्रोटीन एंजाइम से मिलकर बनी नहीं होती है। याद कैसे रखेंगे इसको? देखो याद कैसे रखें, याद कैसे रखेंगे? इधर देखो एक बार, एंजाइम ये क्या है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन।
अब देखो इधर क्या होगा, देखो अगर कोई बड़ा हो जाता है, यानी कि जो बड़ा हो गया वो छोटा हो सकता है ना, उसके पैर काट दो क्या हो जाएगा, छोटा। कोई बड़ा व्यक्ति है उसके पैर काट देते हैं, कितना हो गया वो छोटा। लेकिन पैर काटने के बाद क्या बड़ा हो सकता है क्या, ये जो आर्टिफिशियल जो तरीके हैं ये तो अलग है, लेकिन वैसे थोड़ी होगा। तो देखो इससे ये नहीं बन सकती, इसका मतलब बड़े से छोटा तो हो सकता है, यानी एंजाइम जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन प्रोटीन किसकी बनी नहीं होती है, एंजाइम की बनी नहीं होती है, भूलेंगे नहीं। बड़े से छोटा हो सकता है, यानी एंजाइम प्रोटीन के बने हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन सभी किसकी बनी नहीं हो सकती, एंजाइम की बनी नहीं होती हैं। ये इसका क्या हो गया भाई, फंक्शन यानी कार्य हो गया। क्या हो गया, कार्य। फिर है शरीर में स्तर घावों में भरने को कार्य करते हैं। क्या, शरीर में स्थित, शरीर में स्थित, शरीर में स्थित घावों को भरने का कार्य करती है। घावों को भरने का कार्य करती है प्रोटीन, कार्य करती है। इसके लिए मुख्य कौन सी है भाई, मुख्यतः प्रोटीन सी लाभदायक है। घाव भरने में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन लाभदायक है, सी। कौन सी प्रोटीन लाभदायक है, सी। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या है, ध्यान रखना है। प्रोटीन सी का नाम क्या है भाई, एस्कोर्बिकमल। कौन सी है, एस्कोर्बिकमल। एस्कोर्बिकमल। तो प्रोटीन सी का नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, घाव को भरने में क्या होती है, सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, कि प्रोटीन से रोग भी होते हैं। क्या होते हैं, रोग भी होते हैं। या तो इसकी अधिकता से होंगे या फिर इसकी कमी से रोग होंगे। तो इसकी कमी से क्या होते हैं, रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग, देखो इधर, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं, रोग होते हैं। क्या होते हैं, रोग। तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, एक तो कौन सा है, क्वार्सियोकोर, और एक दूसरा कौन सा होता है, मेरेस्मस। कौन सा होता है, मेरेस्मस। क्वार्सियोकोर, ये तो कौन सा हो गया, क्वार्सियोकोर। कौन सा हो गया, क्वार्सियोकोर। तो इसमें क्या होता है, क्वार्सियोकोर में यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे में होता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे में होता है। किसमें होता है, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे में होता है। क्वार्सियोकोर जो रोग है ये किसमें होता है, यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्वार्सियोकोर। कौन सा होता है, क्वार्सियोकोर। यह केवल प्रोटीन की कमी से होता है, ये ध्यान रखेंगे। यह केवल प्रोटीन की कमी से होता है। यह केवल प्रोटीन की कमी से होता है। केवल और केवल किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्या है, कि इसके जो लक्षण है, इसके जो लक्षण है वो कैसे पता करें कि ये रोग हो गया। क्वार्सियोकोर रोग के लक्षण क्या होते हैं भाई, त्वचा व बालों का रूखापन। इसका त्वचा व बालों का रूखापन। त्वचा व बालों का क्या होता है इसमें, रूखापन। और क्या हो सकता है, शरीर में सूजन। क्या हो सकता है, शरीर में सूजन, शरीर में सूजन। तो इसके क्या होते हैं, ये लक्षण है। किसके लक्षण है, क्वार्सियोकोर रोग। कौन सा रोग है, क्वार्सियोकोर रोग। क्या है, इसके लक्षण क्या है, त्वचा व बालों का रूखापन और शरीर में सूजन। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है, जबकि केवल और केवल किसकी कमी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। नेक्स्ट रोग कौन सा है, मेरेस्मस। कौन सा रोग है भाई, मेरेस्मस। कौन सा रोग है, मेरेस्मस। अभी मेरेस्मस रोग क्या होता है, 1 वर्ष से कम, क्या, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस जो रोग है वो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटीन व ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा,
प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस। ध्यान रखेंगे क्वार्ट्ज़ियोकोर रोग में केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि जो मेरेस्मस रोग है वो प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी से ये रोग होता है। फिर है कि इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या हो सकते हैं भाई? इधर लिख लो, इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? मेरेस्मस रोग के जो लक्षण है वो क्या हो सकते हैं? ये देखो, त्वचा में बालों में रूखापन, तो इसमें भी होगा। देखो, त्वचा में बालों में रूखापन, त्वचा में बालों में रूखापन, त्वचा और बालों में रूखापन। दूसरा क्या हो सकता है? भूख नहीं लगती है इसमें। बच्चे को क्या होगी? भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। और क्या हो सकता है? शरीर पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर एकदम पतला हो जाता है, आंखें गड़ जाती हैं, शरीर पतला, आंखें धस जाती हैं, शरीर क्या हो जाता है? पतला। क्या हो जाता है? पतला। आंखें धस जाती हैं, हाथ पैर बिल्कुल क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे हो जाते हैं। तो देखो इसके लक्षण क्या हो गए? त्वचा व बालों का रूखापन, भूख नहीं लगती है, शरीर क्या हो जाता है? बिल्कुल पतला। क्या हो जाता है? पतला। तो देखो, मेरेस्मस रोग 1 वर्ष से कम के बच्चों में होता है और इससे ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। क्वार्ट्ज़ियोकोर रोग कौन सा है? केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला क्या है? रोग है। क्या है भाई? रोग है। अब देखो जो नेक्स्ट है, जंतुओं में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। क्या होता है? जंतुओं में कोलेजन प्रोटीन तथा पादपों में रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। कहीं नोट डाल के लिख लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे, नोट डाल के लिखें। जंतुओं में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि पादपों में रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। ये ध्यान रखेंगे। जंतुओं में तो कौन सी है? कोलेजन, और पादपों में कौन सी है? रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है। तो ये आपका क्या होता है भाई? प्रोटीन जो चैप्टर है वो क्या होता है? यहीं पे पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। तो प्रोटीन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। और ये क्लासें अगर अच्छी लग रही हैं तो सुचारू रूप से, सिस्टेमेटिक रूप से क्या करेंगे? नोट्स तैयार करेंगे, और नोट्सों के साथ साथ क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। देखो, उतारने का मतलब ये नहीं है, उनको उतारने से क्या फ़ायदा, उनको क्या करना है? साथ के साथ पढ़ना भी है। क्या करना है? पढ़ना भी है। तो नेक्स्ट हमारी क्लास किसकी होगी भाई? फैट की, यानी कि वसा की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी? फैट की। तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ के आएंगे और नेक्स्ट क्लास में किसको पढ़ेंगे? वसा को। किसको पढ़ेंगे? वसा को। थैंक यू।